এই মুহূর্তে ভারতকে এমবারাসিং সিচুয়েশন বা লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি কূটনৈতিকভাবে। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ভারতকে উদ্দেশ্য করে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যদি ভারত সরকার কোনোভাবে সীমান্ত বা অন্য কোনো উপায়ে বাংলাদেশকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে তাহলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তা শক্তভাবে করতে পিছু পা। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, एक वीडियो क्लिप भी है वो भी हम देखेंगे। मैं इस वक्त ट्रैफिक में हूं लेकिन बड़ी खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो मैंने चाहा क्यों ना आपके साथ ये शेयर की जाए। देखें, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इंडिया को थ्रेट कर दिया है और ये इंडियन मीडिया कह रहा है, वेस्ट बंगाली मीडिया कह रहा है कि ये 20 साल में सबसे बड़ी धमकी है। 20 साल में बांग्लादेश की तरफ से आज तक इस तरह किसी ने नहीं धमकाया। ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है भारत के लिए कि भारत को आज बांग्लादेश आंखें निकाल रहा है। उसका आर्मी चीफ कह रहा है कि अगर इंस्टेबल करने की कोशिश की तो फिर हम उनको बहुत ही करारा जवाब देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए बहुत गंभीर सूरत हाल है, इसीलिए इंडियन जो मीडिया है वो इस वक्त चीखें मार रहा है और वो कह रहे हैं। देखें, जो वेस्ट बंगाल मीडिया फिर इंडियन हुकूमत बार बार ये कह रही है कि बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है, बांग्लादेश में इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट ने सर उठा लिया है, बांग्लादेश में हिंदू सेफ नहीं है और फिर इस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर यूनुस है, इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव, वो चीफ एडवाइजर साहब ने कहा कि आप अपने मीडिया को इधर भेजें, वो रिपोर्ट लाइव दिखाएं। कुछ भी नहीं है, अमन है, पीस है, बांग्लादेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो नहीं भेज रहे अपने मीडिया नुमाइंदगान को, बांग्लादेश में नहीं भेज रहे, बल्कि वो वहां पर बैठ कर ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये भी तो है ना। फिर वो कह रहे हैं कि ये डॉक्टर यूनुस से जो बांग्लादेश के इस वक्त हालात हैं वो नहीं संभलेंगे, ये इसको शाम बना के रख देगा, लीबिया या फिर सूडान ये कोलैप्स कर जाएगा जैसे श्रीलंका ने किया। यानी इस तरह की वो बातें कर रही हैं। लेकिन डॉक्टर यूनुस कह रहा है कि आप आकर देखें, इधर सब कुछ ठीक है, शांत है, अमन है। लेकिन आर्मी चीफ ने साफ साफ कह दिया है और ये कह दिया है कि अगर हमारे मामलात में किसी ने मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसको हम तगड़ा जवाब देंगे। अब जनाब जो इंडियन है वो बेचारे बहुत परेशान हैं, तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है। मैंने इसीलिए ट्रैफिक में, अब देखें मैं सफ़र कर रहा हूँ, फिर भी मैंने चाहा क्यों ना ये खबर आपके साथ शेयर की जाए। ये वीडियो भी हम मिलकर देखते हैं। आइए सब वीडियो इसको एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। এতটা এমবারাসিং সিচুয়েশন বা লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি কূটনৈতিকভাবে বিগত 13-14 বছরে বোধহয়। পশ্চিমবঙ্গের দাদারা শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর তাদের মিডিয়াগুলোকে বাংলাদেশের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছেন। তারা ডক্টর ইউনুসের ঘোর বিরোধিতা করে বলেছেন, বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী এবং অর্থনৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে ডক্টর ইউনুস কখনোই গড়ে তুলতে পারবে না। মোহাম্মদ ইউনুস যত বড় অর্থনীতিবিদ হন, যত সফল ব্যাংকারই হন, তিনি এই পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশকে কি করে বার করে আনবেন যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে বিভিন্নভাবে তাকে হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। জবাবে ডক্টর ইউনুসও কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশের দিকে চোখ তুলে তাকালে ভারতের অস্তিত্বই থাকবে না, এমনকি তাদের 6 সিস্টার হারাতে হবে। এদিকে 5ই আগস্ট ছাত্র আন্দোলনের মুখে পড়ে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমানে তিনি ভারতে অবস্থান করছেন বলে ভারতীয় গণমাধ্যম নিশ্চিত করেছে। এই মুহূর্তে শেখ হাসিনা ভারতে রয়েছেন, তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটা এখানে, ভারতের কাছে কি কোনো খবরই ছিল না? ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ওয়াজ ব্লাইন্ড। এদিকে শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে চাপের মুখে পড়েছে ভারত সরকার। বিষয়টি নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন ভারত সরকারের নেতৃবৃন্দ। তারা গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এর সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করব। বরাবরই ভারত বাংলাদেশকে কড়া নজরদারিতে রেখেছিল। এতদিন বাংলাদেশকে দাস বানিয়ে একতরফা সুবিধা নিয়েছে ভারত। শেখ হাসিনার পতনের পর থেকেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র করেছে ভারত সরকার। বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতে পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছে ভারতের মিডিয়া। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নষ্ট করে বাংলাদেশের নতুন সরকার ডক্টর ইউনুসকে উৎখাত করাই পশ্চিমা দাদাদের মূল উদ্দেশ্য।
বাংলাদেশকে তাদের দাস বানাতে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে ভারত। এদিকে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ভারতকে উদ্দেশ্য করে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যদি ভারত সরকার কোনোভাবে সীমান্ত বা অন্য কোনো উপায়ে বাংলাদেশকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে, তাহলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তা শক্তভাবে দমন করতে পিছুপা হবে না। সুতরাং বুঝতেই পারছেন কতটা বিপদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের দাদারা। তাদের চারদিকে বাংলাদেশকে ঘিরে শুধু হতাশা আর হতাশা। আশার আলো দেখে খুঁজেই পাচ্ছেন না ভারত সরকার। প্রিয় দর্শক, আপনি কি মনে করেন ভারত কি পারবে বাংলাদেশকে আগের মতো দাস বানিয়ে রাখতে? এ নিয়ে আপনি আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন ভিডিওর কমেন্ট বক্সে। ধন্যবাদ সবাইকে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जो इंडियन है, फिर उनका जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, वेस्ट बंगाल का मीडिया है, वो बहुत इस वक्त घबराया हुआ है। उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। उनको ये भी नजर आ रहा है कि डॉक्टर यूनुस एक एक करके जितनी भी डील थी भारत के साथ, चाहे वो आप देखें कि आर्मी की थी या फिर आप देखें कि बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स में या फिर टिस्टा प्रोजेक्ट, वो सब अब एक एक करके खत्म होने जा रही हैं। तो ये देखकर अब उनको परेशानी हो रही है। आरोप, इल्जाम, एलिगेशन लगते हुए नजर आ रही हैं कि बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर यूनुस खुली ऑफर करवा रही हैं कि अपने मीडिया के लोगों को इधर भेजें आप बांग्लादेश में, वो आकर यहाँ की जो स्थिति है वो आपको लाइव दिखाएं। लेकिन ये नहीं वो मान रहे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी एहतजाज नहीं हो रहा। पुरअमन लोग हैं और पीसफुली वो रह रहे हैं। और लेकिन वो वहाँ पर बैठ के यानी भारत में ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा भाईजान। ये वीडियो के बारे में आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।